हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट ISPSU मेंटर्स। आज हम लोग अपने कंट्रोल सिस्टम को कंटिन्यू करने जा रहे हैं विद स्टेडी स्टेट एरर। जब हम कंट्रोल सिस्टम को स्टडी करते हैं तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले करता है स्टेबिलिटी एंड स्टेडी स्टेट एरर आपके कंट्रोल सिस्टम के अंदर प्ले करती है। बेसिकली स्टेडी स्टेट एरर है क्या आपके सिस्टम के अंदर? देखो, अगर हम एक कंट्रोल सिस्टम की बात करते हैं, ठीक है, तो कंट्रोल सिस्टम के अंदर ये आपकी इनपुट थी आर एस, या अगर हम टाइम डोमेन में बात करते हैं इसकी वैल्यू होती है RT। ये आपका GS, देन यहाँ पे आपको आउटपुट मिल रहा था CS, या फिर टाइम डोमेन में इसको क्या बोलेंगे हम लोग, CT। यहां से मैंने फीडबैक लिया, ठीक है। ये मेरे पास एक सिस्टम है, अभी मैं इसको यूनिटी फीडबैक कंट्रोल सिस्टम लेके चलता हूँ। यूनिटी फीडबैक मतलब जो फीडबैक पाथ है उसमें जो फीडबैक फैक्टर है वो 1 के इक्वल है। तो अगर मैं बात करता हूं, हमने ये डिस्कशन कर लिया था, जो ये इनपुट होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिजायर्ड आउटपुट, राइट। और ये क्या है आपके पास, एक्चुअल आउटपुट ऑफ सिस्टम। तो जो एरर थी ET टाइम डोमेन में, जो एरर है, एरर किसके इक्वल होगी आपके पास? जब भी हम एरर की बात करेंगे तो एरर क्या चीज होती है आपके पास, डिफरेंस होती है किस किस का, जो आपका डिजायर है यानी कि RT माइनस जो आपका एक्चुअल है। एक्चुअल कितना है अपने पास, CT। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या देगा आपको, एरर देगा। तो इसका मतलब अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे, अगर मैं इसको लाप्लास डोमेन में लेके जाऊं, ES इज इक्वल्स टू RS माइनस CS। हाँ जी, तो यहाँ पे जो सिग्नल मिल रहा होगा ये नेगेटिव फीडबैक के साथ ले लेते हैं, ये प्लस। तो यहाँ पे जो सिग्नल आएगा वो कौन सा सिग्नल होगा, ये ES सिग्नल होगा, एरर सिग्नल होगा, एरर होगा आपके पास। सो इसको अभी हम यही कहीं डिस्कशन करते हैं। अगर हम देखते हैं, देखो जो ये एरर है ये इस सिस्टम के अंदर किस वजह से अराइज हुई है, इसके दो रीजन है। इस एरर के आने के दो रीजन होते हैं। एक तो जो हमारे सिस्टम के अंदर नॉन लीनियरिटीज होती हैं, ये इंटरव्यूअर पूछता है नॉन लीनियरिटीज अगर आपके सिस्टम के अंदर प्रेजेंट है तो क्या उसमें कोई एरर आएगी? हाँ, बेसिकली जो सिस्टम के अंदर एरर इंट्रोड्यूस होती है वो नॉन लीनियरिटी की वजह से ही एरर इंट्रोड्यूस होती है। एंड सेकंड जो है वो है सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे जो हम लोग स्टडी करेंगे वो सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन की वजह से जो एरर आई है, एंड साथ में इनपुट की वजह से भी, इनपुट आप किस टाइप का अप्लाई कर रहे हो उसकी वजह से भी आपका सिस्टम किस तरह से बिहेव कर रहा है। ये दो फैक्टर हैं जो हम लोग स्टडी करेंगे, इनपुट एंड सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन। नॉन लीनियरिटीज हम यहाँ पे स्टडीज नहीं करेंगे। सो बेसिकली नॉन लीनियरिटीज की वजह से भी आपके कंट्रोल सिस्टम के अंदर एरर आती है। आपको होपफुली ये चीज क्लियर होगी। अगर हम बात करते हैं रेस्पॉन्स की, देखो अगर मैं यूनिट स्टेप रेस्पॉन्स ले लेता हूं किसी सिस्टम का, ये एरर है ना कि स्टेडी स्टेट एरर है, इसी चीज को मैं डिस्कस कर रहा हूं। यूनिट स्टेप रेस्पॉन्स ले लेते हैं। देखो ये तो आपका इनपुट था, राइट। किसी कंट्रोल सिस्टम का जो रेस्पॉन्स आ रहा है आपके पास वो कुछ इस टाइप का आया, एंड दूसरे कंट्रोल सिस्टम का जो रेस्पॉन्स आया आपके पास वो कुछ ही आया। अगर मैं स्टेडी स्टेट एरर की बात करूं, स्टेडी स्टेट एरर का मतलब होता है लिमिट। स्टेडी स्टेट कब अराइव करती है सिस्टम की, जब t टेंड्स टू इंफिनिटी होता है। तो एरर की वैल्यू एट t टेंड्स टू इनफाइनाइट क्या कहलाएगी आपके पास, स्टेडी स्टेट एरर, राइट। तो अगर ये टाइम एक्सिस है तो ये वाला जो डिफरेंस है ये क्या होगा आपके पास, इसको C2 ले लेते हैं सिस्टम को, S2, और ये सिस्टम S1 है जिसका जो रेस्पॉन्स आ रहा है। तो ये C1 रेस्पॉन्स है, C2 रेस्पॉन्स है सिस्टम का, और ये C1 रेस्पॉन्स ले लेते हैं सिस्टम का। तो अगर हम देखते हैं जो C1 और इनपुट के बीच का डिफरेंस है, यानी कि एरर इन वन सिस्टम एट इनफाइनाइट किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। बट जो सेकंड सिस्टम है E2 इनफाइनाइट, वो क्या है आपके पास, कुछ फाइनाइट वैल्यू है। तो जो स्टेडी स्टेट एरर है वो कहां पे निकलेगी,
इनफाइनाइट में निकलेगी। तो बेसिकली ये जो डिफरेंस है किस किस के बीच का डिफरेंस है, एक्चुअल रेस्पॉन्स और डिजायर रेस्पॉन्स के बीच का डिफरेंस है ये आपके पास। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्टेडी स्टेट एरर। अब हम बात करेंगे, देखो फर्स्ट केस हम डिस्कस कर रहे हैं विद यूनिटी फीडबैक। नॉन यूनिटी फीडबैक के लिए भी डिस्कशन करेंगे, पहले हम लोग लेके चल रहे हैं यूनिटी फीडबैक सिस्टम। अगर आपके पास कोई कंट्रोल सिस्टम है जिसमें जो फीडबैक अप्लाई है वो यूनिटी फीडबैक अप्लाई है, देन आपके जो सिस्टम का स्टेडी स्टेट एरर आएगी वो कैसी आएगी। देखो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज हैं। एक कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं लेके चलता हूं, मान लीजिए मेरे पास एक सिस्टम है जिसका ट्रांसफर फंक्शन ts है, इनपुट आपका rs है, तो आउटपुट cs आ रहा होगा यहाँ से, राइट। मैंने क्या किया यार, अगर मुझे इसका एरर सिग्नल निकालना है तो एरर सिग्नल कैसे बनेगा, मैंने rs को उठाया, ठीक है, ये प्लस के साथ ले लिया rs, जो cs आ रहा है इसको माइनस के साथ ले लिया, तो यहाँ पे जो आपको मिल रहा होगा वो क्या मिलेगा, एरर सिग्नल मिलेगा, राइट। इस एरर सिग्नल की वैल्यू किसके इक्वल होगी, es इज इक्वल्स टू rs माइनस cs। और देखो अगर इस सिस्टम फंक्शन से आप देख रहे हो यहाँ पे भी rs सिग्नल अवेलेबल है यहाँ पे, तो rs इंटू ts इज इक्वल्स टू किसके हो जाएगा, cs के। तो स्टेडी स्टेट एरर किसके इक्वल आएगी, rs माइनस, राइट। तो cs की वैल्यू आप यहाँ पे रिप्लेस कर दोगे, तो cs की वैल्यू क्या रिप्लेस की मैंने, ts इंटू rs। तो rs यहाँ से कॉमन आ गया आपके पास, 1 माइनस ts। ये है आपकी एरर। अगर स्टेडी स्टेट एरर निकालनी है, स्टेडी स्टेट एरर, तो स्टेडी स्टेट एरर कहां पे निकलेगी, ई इनफाइनाइट होती है आपके पास, ई इनफाइनाइट। अब आपने लाप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ा होगा, आप फाइनल वैल्यू थ्योरम अप्लाई कर दो, क्योंकि ये टाइम डोमेन में फाइनल वैल्यू चाहिए आपको t टेंड्स टू इनफाइनाइट पे। तो s डोमेन में क्या होता है, ये फाइनल वैल्यू लिमिट s टेंड्स टू 0 s इंटू es, ये क्या दे देगी आपको, स्टेडी स्टेट वैल्यू ऑफ एरर। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, लिमिट s टेंड्स टू 0 rs 1 माइनस ts। देखो ध्यान से, तो स्टेडी स्टेट एरर किस किस चीज पे डिपेंड कर रही है, एक तो अप्लाइड इनपुट पे भी डिपेंड कर रही है, और एक किस पे डिपेंड कर रही है, सिस्टम ट्रांसफर फंक्शन पे। अगर आपका सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन चेंज हो जाएगा तो स्टेडी स्टेट एरर भी आपकी चेंज हो जाएगी। तो सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन एंड इनपुट, इन दोनों चीज पे आपकी स्टेडी स्टेट एरर यहाँ पे डिपेंड करती है। अदरवाइज एक और फैक्टर होता है जो नॉन लीनियरिटी अपने सिस्टम के अंदर प्रेजेंट होती है, स्टेडी स्टेट एरर उस पे भी डिपेंड करती है। तो ये तो बात हुई हमारे पास किसकी, स्टेडी स्टेट एरर। अगर आपके पास सिस्टम ट्रांसफर फंक्शन है तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज आप ड्राइव कर सकते हो जैसे मैंने यहाँ पे ड्राइव किया था। तो डायरेक्टली अगर ट्रांसफर फंक्शन आपको किसी सिस्टम का गिवन है तो उससे आप डायरेक्टली इस फॉर्मूले का यूज करके स्टेडी स्टेट एरर निकाल सकते हो। सेकंड केस, मैंने क्या ले लिया, एक फीडबैक सिस्टम ले लिया, मैं यहाँ पे यूनिटी फीडबैक सिस्टम लेके चल रहा हूँ, ठीक है। सेकंड जो डिस्कशन रहेगा नॉन यूनिटी फीडबैक सिस्टम के लिए रहेगा, ये केवल फीडबैक कंट्रोल, यूनिटी फीडबैक कंट्रोल सिस्टम है, वहां पे नॉन यूनिटी फीडबैक कंट्रोल सिस्टम के लिए डिस्कशन करेंगे। प्लस माइनस ये RS ले लिया आपने, यहाँ पे आपके पास CS है। तो बेसिकली अगर यहाँ पे देख रहे हो ये सिग्नल, तो ये सिग्नल RS और CS का डिफरेंस है, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, ES बोलते हैं, स्टेडी स्टेट सॉरी एरर बोलते हैं, एरर सिग्नल बोलते हैं इस वाली चीज को हम लोग यहाँ पे। तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी, अगर आप सोल्व करोगे यहाँ से फाइनली इसकी वैल्यू किसके इक्वल मिलेगी, ES इज इक्वल्स टू किसके है, RS माइनस CS, राइट। एंड जो CS है, ये CS है, ये किसके इक्वल है, ES इंटू GS। तो ES इज इक्वल्स टू RS माइनस ES इंटू GS, राइट। ये इधर आकर एडजस्ट हो जाएगा इसके साथ। तो ES की वैल्यू किसके इक्वल आएगी यहां से सोल्व करने के बाद, RS अपॉन 1 प्लस
GS, ये आपके पास किसकी वैल्यू आई, ES की वैल्यू आई। अब अगर हम बात करते हैं स्टेडी स्टेट एरर की, स्टेडी स्टेट एरर फिर से फाइनल वैल्यू थ्योरम लगाएंगे तो E इनफाइनाइट इज इक्वल्स टू किसके बनेगा, लिमिट S टेंड्स टू 0 S इंटू RS अपॉन 1 प्लस GS। ये बात कर रहे हैं हम लोग यूनिटी फीडबैक सिस्टम के केस में स्टेडी स्टेट एरर आपकी किसके इक्वल होगी। केस 1 देखो, यहां पे जो मैं फर्स्ट केस डिस्कस कर रहा हूं वो किसके लिए डिस्कस कर रहा हूं, यूनिट स्टेप सिग्नल के लिए, यूनिट स्टेप इनपुट। यूनिट स्टेप इनपुट के लिए आपकी स्टेडी स्टेट एरर क्या बनेगी। जब हम यूनिट स्टेप इनपुट अप्लाई कर रहे हैं, मतलब जो RT है वो किसके इक्वल है, UT के इक्वल है, तो RS किसके इक्वल होगा, 1/S के इक्वल होगा। ये वैल्यू हम यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे तो स्टेडी स्टेट एरर किसके इक्वल आएगी आपके पास, लिमिट S टेंड्स टू 0 S इंटू 1/S प्लस 1 प्लस GS। तो SS कैंसिल आउट हो गया, तो स्टेडी स्टेट एरर E इनफाइनाइट किसके इक्वल बन जाएगी फाइनली। हम यहाँ से देख रहे हैं तो ऊपर तो 1 हो गया, 1 प्लस लिमिट स्प्लिट हो जाएगी यहाँ पे, लिमिट S टेंड्स टू 0 इंटू GS। तो लिमिट S टेंड्स टू 0 GS, इसको हम लोग बोलते हैं KP, पोजीशन एरर कांस्टेंट, KP, पोजीशन एरर कांस्टेंट। अब मुझे बताओ इस KP की वैल्यू कब फाइनाइट होगी, कब क्या होगी। देखो अब हमारी सारी चीजें किस पर डिपेंड करेंगी, इस GS पर डिपेंड करेंगी। GS ये सिस्टम फंक्शन है, किसकी फॉर्म है, S प्लस A S प्लस B समथिंग, ये चलेगा A1 B1 ये ले लेते हैं ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ क्या होगा S टू द पावर P S प्लस A2 S प्लस B2। देखो अब सारी चीजें S टू द पावर P पे डिपेंड करेंगी, और ये S टू द पावर क्या डिफाइन करता है आपको पास, टाइप ऑफ सिस्टम। अगर मुझे KP को इनफाइनाइट करना है, KP को इनफाइनाइट करना है, जब मेरा KP इनफाइनाइट होगा, KP रख देते हैं इसकी जगह पे, तो जो स्टेडी स्टेट एरर का फॉर्मूला बनेगा E इनफाइनाइट इज इक्वल टू, वो बनेगा 1/1 प्लस KP। तो ये आपकी स्टेडी स्टेट एरर होगी, ठीक है। अगर मैं KP को इनफाइनाइट कर देता हूं तो इस केस में स्टेडी स्टेट एरर क्या बनेगी आपके पास, 0 बन जाएगी। तो इसका मतलब अगर आपने यूनिट स्टेप इनपुट के केस में स्टेडी स्टेट एरर को 0 करना है तो उस केस में स्टैटिक एरर कांस्टेंट यानी कि पोजीशन एरर कांस्टेंट, इनको स्टैटिक एरर कोफिशिएंट्स भी बोलते हैं, स्टैटिक एरर कांस्टेंट्स भी बोलते हैं, KP KA KV जो भी मैं डिस्कस कर रहा हूं। तो KP जो है इसके अंदर पोजीशन एरर कांस्टेंट है, इस पोजीशन एरर कांस्टेंट को अगर आपने इनफाइनाइट करना है तो उसके केस में स्टेडी स्टेट एरर कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसको इनफाइनाइट करने के लिए जो टाइप ऑफ सिस्टम है वो क्या होना चाहिए। अगर मैं टाइप ऑफ सिस्टम की बात करता हूं तो टाइप ऑफ सिस्टम के लिए P की वैल्यू क्या होनी चाहिए आपके पास। देखो P की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। अगर P की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है तो नीचे S 0 रखेंगे तो ये पूरी की पूरी वैल्यू किसकी तरफ चली जाएगी, इनफाइनाइट चली जाएगी। अगर आपका टाइप ऑफ सिस्टम क्या है, 1 से ग्रेटर देन या इक्वल्स टू है, ठीक है, फर्स्ट टाइप सेकंड टाइप थर्ड टाइप सिस्टम है, उन सब के लिए जो आपकी KP होगी वो क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। KP फाइनाइट किसके लिए होगा, KP जो है वो क्या होगा, नॉट इक्वल्स टू 0 होगा, सॉरी नॉट KP जो है आपके पास फाइनाइट होगा फॉर P इज इक्वल्स टू 0। टाइप 0 सिस्टम के लिए, टाइप 0 सिस्टम के लिए KP की वैल्यू क्या होगी आपके पास, फाइनाइट होगी। एंड इस केस में स्टेडी स्टेट एरर E इनफाइनाइट भी क्या आएगा आपके पास, फाइनाइट आएगा, E इनफाइनाइट
फाइनाइट आएगा। तो यहां से आपको एक चीज क्लियर हुई, जब भी हम स्टेप इनपुट की बात करते हैं, स्टेप इनपुट के केस में जो है आपका जो एरर कांस्टेंट डिफाइंड होगा वो कौन सा एरर कांस्टेंट डिफाइंड होगा, पोजीशन एरर कांस्टेंट डिफाइंड होगा। एंड इस पोजीशन एरर कांस्टेंट की वैल्यू फाइनाइट होगी किसके लिए, टाइप 0 सिस्टम के लिए। इसकी वैल्यू फाइनाइट होगी टाइप 0 सिस्टम के लिए। एंड हायर जो टाइप है उस हायर टाइप्स के लिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट। एंड स्टेडी स्टेट एरर जो है 0। तो यूनिट स्टेप इनपुट के केस में जो स्टेडी स्टेट एरर है वो फाइनाइट कब होगी, जब आपका सिस्टम का जो टाइप है वो कैसा होगा, 0 होगा। ये चीज आपने ध्यान रखनी है। अगर स्टेडी स्टेट की एरर की बात करूं तो 0 कब होगी स्टेडी स्टेट एरर, स्टेडी स्टेट एरर 0 तब होगी जब सिस्टम का टाइप 1 या 1 से ग्रेटर देन होगा। नाउ नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो कौन सी इनपुट की बात करेंगे, ये हमारी कैसी इनपुट थी, यूनिट स्टेप इनपुट थी। नेक्स्ट हमारी जो रहेगी यूनिट रैंप इनपुट। यूनिट रैंप इनपुट, यूनिट रैंप इनपुट के केस में क्या होगा भाई, जो स्टेडी स्टेट एरर है ए इनफाइनाइट वो किसके इक्वल है, लिमिट s टेंड्स टू 0 s इंटू आर एस अपॉन 1 प्लस GS। HS को हम क्या लेके चले यहाँ पे, यूनिटी फीडबैक सिस्टम, HS अपना 1। सो इस केस में क्या बनेगा, हमने जो इनपुट किया हुआ है रैंप इनपुट किया हुआ यानी आर एस की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, 1 अपॉन एस स्क्वायर। रैंप के केस में जो आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेते हो तो आर एस कितना बन जाएगा, 1 अपॉन एस स्क्वायर। तो यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे, ई इनफाइनाइट किसके इक्वल आ जाएगा, लिमिट s टेंड्स टू 0 s इंटू 1 बाई एस स्क्वायर प्लस 1 प्लस GS, राइट। तो ये कैंसिल आउट हो गया यहाँ से। तो लिमिट s टेंड्स टू 0 1 अपॉन s प्लस s इंटू GS। अब हम लिमिट को स्प्लिट कर देते हैं, तो ये 1 अपॉन लिमिट s टेंड्स टू 0 s प्लस लिमिट s टेंड्स टू 0 s इंटू GS। तो जैसे 0 रखेंगे फर्स्ट टर्म तो क्या बन जाएगी अपने पास, 0 हो जाएगी। सेकेंड टर्म की वैल्यू कुछ बनेगी फाइनाइट या इनफाइनाइट वो भी देखते हैं यहाँ से। तो 1 अपॉन लिमिट s टेंड्स टू 0 s इंटू GS। तो ये वैल्यू आई आपकी स्टेडी स्टेट एरर की, e इनफाइनाइट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन लिमिट s टेंड्स टू 0 s इंटू GS। जो नीचे वाली टर्म है इसी को डिफाइन करते हैं हम लोग KV, वेलोसिटी एरर कांस्टेंट, वेलोसिटी एरर कांस्टेंट। एंड वैल्यू किसके इक्वल होती है इसकी, लिमिट s टेंड्स टू 0 s इंटू GS, s इंटू GS के इक्वल होगी। एंड स्टेडी स्टेट एरर जो आएगी वो कितनी हो जाएगी आपके पास, 1 अपॉन KV, ठीक है। फिर से वही GS की बात कर लेते हैं। तो GS तो अपना वही था 1 s प्लस A1 s प्लस B1 एंड डिवाइडेड बाई s प्लस A2 s प्लस B2 s टू द पावर P टाइप ऑफ सिस्टम डिफाइन करेगा। अगर हम बात करते हैं टाइप 0 के लिए, टाइप 0 सिस्टम, P की वैल्यू 0 हो जाएगी, 1 बनेगी, तो ये क्या बन जाएगा, लिमिट s टेंड्स टू 0 s इंटू समथिंग समथिंग, वैल्यू ऊपर भी फाइनाइट नीचे भी फाइनाइट, मतलब कि s कैंसिल आउट नहीं होगा जैसे 0 रखेंगे। तो kv कितना आ जाएगा अपने पास, 0। एंड स्टेडी स्टेट एरर e इनफाइनाइट किसके इक्वल हो जाएगी आपके पास, इनफाइनाइट के इक्वल हो जाएगी। तो स्टेडी स्टेट एरर जैसे ही आपके पास इनफाइनाइट बनेगी, कब बनेगी, टाइप 0 के लिए, व्हेन वी आर अप्लाइंग यूनिट रैंप इनपुट। रैंप इनपुट जब अप्लाई करोगे सिस्टम में, तो रैंप इनपुट के लिए टाइप 0 सिस्टम के लिए स्टेडी स्टेट एरर कितनी बन रही है, इनफाइनाइट। अगर मैं टाइप 1 सिस्टम ले लेता हूं, टाइप 1 सिस्टम का मतलब है जो KV आएगा आपके पास वो किसके इक्वल आएगा, लिमिट s टेंड्स टू 0 समथिंग s प्लस A1, ये तो ऊपर की तरफ एज इट इज चलता रहेगा, नीचे आ जाएगा s तो यहाँ पे पहले ही था, s प्लस A1 समथिंग A2, ये चलता रहेगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। देन KV की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, फाइनाइट।
तो इस केस में kv फाइनाइट है तो स्टेडी स्टेट एरर 1/kv के इक्वल था, तो स्टेडी स्टेट एरर भी क्या आएगी, फाइनाइट। जब आपकी स्टेडी स्टेट एरर भी जो है वो फाइनाइट होगी, वो कब केस है, जब आपका टाइप 1 सिस्टम है। टाइप 2 सिस्टम के लिए क्या होगा, टाइप 2 सिस्टम के लिए क्या बनेगा अपने पास, kv की वैल्यू देखो, लिमिट s टेंड्स टू 0 s इंटू समथिंग s प्लस a s प्लस b s स्क्वायर s प्लस दिस, एक पावर कैंसिल आउट होगी, s 0 रखा तो kv की वैल्यू कितनी आई, इनफाइनाइट आई। एंड स्टेडी स्टेट एरर किसके इक्वल आया, 1/kv 1 इनफाइनाइट, तो स्टेडी स्टेट एरर कितनी आ जाएगी आपके पास, 0। इस केस में स्टेडी स्टेट एरर जो है वो कितनी होगी, 0 होगी। हाँ जी, पुराने वाले केसेस में स्टेडी स्टेट एरर 0 कब थी, जब टाइप ऑफ सिस्टम 1 से ग्रेटर देन या 1 के इक्वल था। यहाँ पे स्टेडी स्टेट एरर कब 0 होगी, जब सिस्टम का टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 हायर ऑर्डर टाइप होगा 2 से, तो आपकी स्टेडी स्टेट एरर कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। एंड लास्ट, ये कौन कौन से इनपुट किए हमने, रैंप हो गया, पैराबोलिक इनपुट। कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में इस पे, एक और वीडियो आएगा अभी, इसका कौन से वाला पार्ट आएगा, नॉन यूनिटी फीडबैक सिस्टम्स के लिए आप क्या करोगे, कैसे हम लोग करेंगे। तो जब हम यूनिट पैराबोलिक इनपुट की बात करते हैं, तो पैराबोलिक इनपुट के केस में जो RS की वैल्यू है वो किसके इक्वल हो जाती है, 1/SQ। एंड इस केस में जो स्टेडी स्टेट एरर आएगा आपके पास वो होगा लिमिट s टेंड्स टू 0 s इंटू RS की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे 1/S³ डिवाइडेड बाई 1 प्लस GS, तो ये कितना बन जाएगा, 1 लिमिट s टेंड्स टू 0 1/S², सॉरी S² आएगा खाली, S² प्लस लिमिट s टेंड्स टू 0 S² इंटू GS, तो ये वाली टर्म तो 0 की तरफ टेंस कर जाएगी। फाइनाइट क्या बचेगा आपके पास, E इनफाइनाइट इज इक्वल्स टू 1 लिमिट s टेंड्स टू 0 S² इंटू GS। इस वाली वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, KA, एक्सेलरेशन एरर कांस्टेंट। तो KA की वैल्यू किसके इक्वल होगी, लिमिट s टेंड्स टू 0 S² इंटू, एंड स्टेडी स्टेट एरर किसके इक्वल होगी, 1/kv। जो kv है ये बेसिकली फाइनाइट होगा कौन से टाइप ऑफ सिस्टम के लिए, जिससे S² कट हो जाए, टाइप 2 सिस्टम के लिए। एंड स्टेडी स्टेट एरर भी क्या आएगी इस केस में, इनफाइनाइट फाइनाइट। अगर मैं बात करता हूं टाइप 0 एंड टाइप 1 सिस्टम की, इस केस में kv की वैल्यू कितनी होगी आपके पास, 0, एंड स्टेडी स्टेट एरर कितनी आएगी, इनफाइनाइट आएगी। सिमिलरली अगर मेरे पास टाइप 3 टाइप 4 है एंड टाइप 4 सिस्टम है, इस केस में टाइप 3 टाइप 4 सिस्टम है, kv की वैल्यू कितनी रहेगी, इनफाइनाइट रहेगी, एंड स्टेडी स्टेट एरर क्या आएगी, 0 आएगी। तो ये आपके एरर कांस्टेंट है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, KA है ये, सॉरी एक्सेलरेशन एरर कांस्टेंट था, तो यहाँ पर रेक्टिफाई कर लेना, ये KA है एक्सेलरेशन एरर कांस्टेंट। तो ये बेसिकली आपके एरर कांस्टेंट्स होते हैं। तो एक टेबल बना लो यहाँ से, ठीक है, वो टेबल मैं आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ किस किस टाइप के लिए क्या क्या वैल्यूज रहेगी इन एरर कांस्टेंट्स की। सो ये टेबल है आपके सामने, जिसके अंदर यहाँ पे हमने इनपुट दिखाया यूनिट स्टेप इनपुट के लिए। स्टेडी स्टेट एरर के ये फॉर्मूले होते हैं आपके पास। देखो टाइप 0 सिस्टम के लिए मैं पहले डिफाइन कर चुका, केपी की वैल्यू कांस्टेंट होती है और एरर की वैल्यू 1/1 प्लस केपी के इक्वल आती है। वेलोसिटी एरर कितना हो जाएगा, 0। एक्सेलरेशन एरर भी टाइप 0 के लिए 0 हो जाएगा, एरर जो है इनफाइनाइट आएगी। टाइप 1 सिस्टम के लिए केपी की वैल्यू इनफाइनाइट, स्टेडी स्टेट एरर 0, केवी की वैल्यू कांस्टेंट, स्टेडी स्टेट एरर 1/kv एंड के की वैल्यू 0, स्टेडी स्टेट एरर इनफाइनाइट। तो ये सारी चीजें हैं जो मैंने अभी तक आपके पास डिस्कस की है। सो आप इस टेबल से ये सारी चीजें नोट डाउन कर सकते हो।
सो जो होपफुली मेरे को लगता है आपको स्टेडी स्टेट एरर विद यूनिटी फीडबैक के केस में सारी चीजें क्लियर होगी होंगी, कैसे आपने निकालने हैं। जब हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो और ज्यादा चीजें क्लियर हो जाएंगी। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो जो हमारी रहेगी बेसिकली वो रहेगी नॉन यूनिटी फीडबैक, स्टेडी स्टेट एरर फॉर नॉन यूनिटी फीडबैक कंट्रोल सिस्टम। थैंक यू।